नमस्ते संस्कृताय, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत गाना प्रमा और मैं हूं आपके साथ नीतीश तिवारी। तर्क संग्रह में अभी तक आपने आकाश निरूपण पढ़ा। आकाश के बाद अब काल और दिक्, इन दोनों की बारी है। काल बता रहे हैं कि काल मतलब समय होता है, पता ही आपको। बोले अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीत, अतीत मतलब भूत, अतीत आदि, आदि पद से क्या लेंगे? वर्तमान और भविष्य। ठीक है, तो अतीतादि व्यवहार हेतु काला, अतीत आदि का, अतीत यानी कि अतीत, भूत, भविष्य, वर्तमान। ठीक है, इनके व्यवहार का जो हेतु है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं, उसको समय कहते हैं। ठीक है, भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों के व्यवहार का जो हेतु है, जो कारण है, हेतु मतलब कारण। ठीक है, जो कारण है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। सच एका, वो एक ही है, वो काल एक ही है। विभुर नित्य, और विभु है, नित्य है। वो काल सच एका, वो काल एक है, लेकिन उपाधि के भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है। अनेक प्रकार यानी कि अतीत, अतीत, भविष्य और वर्तमान, इन तीन प्रकार का हो जाता है। ठीक है, उपाधि के भेद से। जैसे मान ले अभी आपको 4 बजे कहीं जाना है, तो समय एक ही है, लेकिन 4 बजे ये एक उसमें विशेष उपाधि लग गया। ठीक है, तो अतीत आदि के व्यवहार का जो हेतु है, जो कारण है, उसको काल कहते हैं। वो काल एक ही है, विभु है और नित्य है। विभु के बारे में आपने आकाश निरूपण में पढ़ा, फिर भी आपको बता देना एक बार कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, जिनका सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग हो उसको विभु कहते हैं। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। ठीक है, जिनका सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग हो उसको विभु कहते हैं। आगे फिर मूर्त द्रव्य किसे कहते हैं? क्रियावत्वम मूर्तत्वम च परिच्छिन्न परिमाणत्वम मूर्तत्वम और क्रियावत्वम मूर्तत्वम। क्रियावान जो द्रव्य है उनको मूर्त द्रव्य कहते हैं। क्रियावान द्रव्य कौन है? पृथ्वी, तेजो, वायु और मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये पांचों कौन है? क्रियावान द्रव्य। इन पांचों द्रव्यों में क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो इन पांचों को मूर्त द्रव्य कहते हैं, और जो मूर्त द्रव्यों के साथ जिनका संयोग है उसको विभु कहते हैं। और उन्हीं विभुओं में से काल भी एक विभु है। ठीक है, और नित्य है। नित्य आपको पता है, त्रैकाला अबाधितत्वम नित्यत्वम, जिनका तीनों काल में अबाध हो उसको नित्य कहते हैं। ठीक है, आगे फिर दीपिकाकार कह रहे हैं कि कालम लक्ष्यति, काल का लक्षण कर रहे हैं। काल का लक्षण क्या है? अतीत आदि व्यवहार हेतु, अतीत आदि के व्यवहार का जो हेतु है उसको काल कहते हैं। तीव्यति प्रधान सर्वाधार कालः, सर्व कार्य निमित्त कारणम कालः। काल क्या है? सर्वाधार है, सभी का आधार है। ठीक है, सर्व कार्य निमित्त कारणम कालः, सभी कार्यों के निमित्त का जो कारण है उसको काल कहते हैं। ठीक है, संसार में जितने भी कार्य हैं उसके निमित्त का जो कारण है उसको काल कहते हैं। आगे फिर कहा भी गया है कि जन्या नाम जनका कालो जगताम आश्रयो मतः परापरत्व धी हेतु क्षणादि स्यादुपादितः। जितने भी जन्या नाम जनका कालो, जितने भी जन्य वस्तुएं हैं उनका जनक काल है। ठीक है, जन्य यानी कि उत्पन्न, जितने भी उत्पन्न वस्तुएं हैं उनके पिताजी काल है। ठीक है, इसीलिए काल से, समय से ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पिताजी हैं। ठीक है, जन्या नाम जनका कालो, हम जन्य हैं और वो जनक हैं। जन्य जनकत्व भाव संबंध है। कोई भी संसार में किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसका एक समय होता है। ठीक है, और वही समय उसका क्या है? आधार है, काल है। ठीक है, जगताम आश्रय, ये जगत, ये इसका मत है। ठीक है, परापरत्व, क्षण, क्षणादि इत्यादि उपाधि के भेद से अन्य अन्य प्रकार के हो जाते हैं। अथवा काल का लक्षण और कर रहे हैं कि परापर व्यतिकर योगपद्या योगपद्य चिर क्षिप्र प्रत्यय कारणम द्रव्यम कालः, यानी कि पर अपर व्यतिकर योगपद्य चिर, चिर मतलब दूर, चिर मतलब बहुत ज्यादा समय, क्षिप्र छोटा सा, चिर क्षिप्र प्रत्यय कारण इत्यादि जो द्रव्य है उनको काल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अतीत आदि व्यवहार का जो कारण है वो काल है। वो काल एक ही है, सभी के पिताजी हैं। ठीक है, क्योंकि जन्या नाम जनका कालो, जितने भी जन्य वस्तुएं हैं उनका जनक काल है। ये आप याद कर लीजिए, जन्या नाम जनका कालो, इतना चीज। ठीक है, जितने भी जन्य वस्तुएं हैं उनका जनक काल है, इसलिए समय से कभी नहीं छेड़खानी करनी चाहिए।
ठीक है, इसीलिए कहते हैं सभी लोग। फिर न्याय बोधनी वाले कर न्याय बोधनी कार्य कहते हैं कि कालम लक्ष्यति अतीतति, ठीक है। व्यवहार हेतु त्वस्य लक्षणे घट इति व्यवहार हेतु भूत घटादो व्याप्ति वारणाय, यानी कि जैसे इदानीम घटः इदानीम पटः, तो काल का लक्षण करते हुए घटपट इत्यादि में जा रहा है। इस घटपट में अतिव्याप्ति ना हो जाए हो, इसलिए अतीत आदि ये पद दिया गया, ठीक है। यानी कि अतीत आदि के व्यवहार का जो हेतु होगा उसी को काल कहेंगे, ना कि घटपट के व्यवहार का हेतु होगा, ठीक है। इसलिए अतीत आदि ये पद दिया गया। फिर पदकृत्य में लिखा है अतीत इत्यादि यो व्यवहार अतीतो भविष्य वर्तमान, ठीक है। अतीत इत्यादि का जो व्यवहार है, अतीत यानी कि भविष्य और अतीत भविष्य और वर्तमान, इनके जो व्यवहार का जो कारण है उसको काल कहते हैं। ननु इदम लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तम, ये जो लक्षण है आकाश में अतिव्याप्ति कर रहा है। व्यवहार से शब्दात्मकम इति चेत, क्योंकि व्यवहार यानी कि आकाश में क्या है, शब्दात्मक व्यवहार है, शब्द रूपी व्यवहार है, ठीक है। इसलिए आकाश में भी अतिव्याप्ति जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अतीत आदि यानी कि अतीत आदि के व्यवहार का जो कारण होगा उसी को काल कहेंगे, ना कि शब्द इत्यादि के व्यवहार का जो कारण होगा, ठीक है। इत्यादि पदिकृत्यकार ने भी कहा। विभु आपने पढ़ लिया, नित्य भी आपको पता ही है, ठीक है। आगे फिर बता रहे हैं दिक निरूपण। दिक यानी कि दिशा होता है, दिशा यही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। ये दिशा भी क्या कहते हैं, सच एका, ये दिशा भी एक ही है, ठीक है। ये जो दिक है वो एक ही है, लेकिन ये क्या कहते हैं उपाधि के भेद से, पूर्व पश्चिम इत्यादि के उपाधि के भेद से अनेक अनेक प्रकार के हो गए हैं, ठीक है। कहते हैं प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक, प्राची आदि, प्राची मतलब पूरब, प्राची, प्रदीची, उदीची, अवाची, ठीक है, ये सब दिशाओं के नाम है। तो प्राची मतलब पूर्व होता है, ठीक है। प्राच्यादि व्यवहार, पूर्व आदि पद से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारों लेंगे, ठीक है। इनके व्यवहार का जो हेतु है उसको दिक कहते हैं, उसको दिशा कहते हैं, ठीक है। सच एका, वो एक ही है। नित्या विभुचा विभिन्न नित्याचा, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। वो विभु है, विभु यानी कि ये वाला है, ये दोनों, और नित्य है, नित्य यानी कि त्रैकाराबाधितम नित्यत्वम, जिनका तीनों काल में अबाध हो उसको नित्य कहते हैं, ठीक है। फिर प्राची, इसके क्या कहते हैं, दिशा के विषय में न्याय बोधनी का दीपिकाकार कर रहे हैं कि कुछ इन्होंने कुछ कहा नहीं। दिशो लक्षण महा दिग अभी कार्य मात्र निमित्त कारण, कार्य मात्र में निमित्त कारण है। न्याय बोधनी कार्य इसको बढ़िया से बता रहे हैं कि दिशो लक्षण महा, दिशा का लक्षण बता रहे हैं। प्राच्यादि व्यवहार है, तो प्राची आदि के व्यवहार का जो कारण है उसको दिशा कहते हैं, ठीक है। फिर बता रहे हैं उदयाचल सन्निहिता या दिक सा प्राची। अचल मतलब होता है पर्वत, उदयाचल यानी कि जिस पर्वत के पीछे से सूर्य उदय होता है उसको उदयाचल कहते हैं, ठीक है। तो उदयाचल पर्वत, उदयाचल से सन्निहित जो दिशा है उसको प्राची कहते हैं, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। यानी कि जिस दिशा से सूर्य उदय होता है उसको पूर्व कहते हैं। उदयाचल सन्निहिता या दिक सा प्राची। फिर बता रहे अस्ताचल सन्निहिता या दिक सा प्रतीचि, प्रतीचि अस्ताचल यानी कि अचल मतलब पर्वत, जिस पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है, ठीक है, उसको प्रतीचि कहते हैं, उसको पश्चिम दिशा कहते हैं, ठीक है। तो अस्ताचल से सन्निहित जो दिशा है उसको प्रतीचि कहते हैं। फिर बता रहे मेरोह सन्निहिता या दिक सा उदीची, मेरु पर्वत है, ठीक है। तो मेरु पर्वत से सन्निहित जो दिशा है उसको उदीची यानी कि उत्तर दिशा कहते हैं। और मेरोर व्यवहिता या दिक सा अवाची, और मेरु से व्यवहित यानी कि विपरीत जो दिशा है उसको अवाची यानी कि दक्षिण कहते हैं। दिशा कितने 10 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 कोने अपने आगे, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायु कोण और नैऋत्य कोण, ठीक है, ऊपर नीचे ये इत्यादि 10 दिशा है। पदिकृत्य कार्य कर रहे हैं इयम प्रतीचि, इयम अवाची, इयम प्रतीचि, इयम उदीची इत्यादि व्यवहार साधारण कारण दिक इत्यादि के व्यवहार का जो साधारण कारण है उसको दिशा कहते हैं। हेतुर्दिक उच्च माने परमाणु आदि अतिव्याप्ति वारणाया स्यात् तद्वारणाया प्राच्यादि व्यवहार हेतु, यानी कि यहाँ पर अगर ये प्राच्यादि व्यवहार इतना नहीं कहते, सिर्फ इतना कहते हैं हेतुर्दिक, यानी कि हेतु का जो हेतु है उसको दिक कहते हैं। तो इसका लक्षण परमाणु इत्यादि में भी चला जाने लगता है, क्योंकि पृथ्वी जल इत्यादि
उत्पन्न हुए तो उनका हेतु कौन है? दिशा है। उनका इनका हेतु कौन है? परमाणु इत्यादि है। तो परमाणु इत्यादि में अति व्याप्ति ना जाए, इसलिए प्राच्यादि व्यवहार इतना ये कहा गया, यानी प्राची आदि के व्यवहार का जो कारण होगा उसको दिक् कहेंगे, ना कि परमाणु इत्यादि के व्यवहार का जो कारण। ठीक है, आकाशादि वारणाएं असाधारण ते भी बोध्यम, आकाश इत्यादि में इसका लक्षण ना जाए इसलिए असाधारण कहा जाएगा, क्योंकि प्राची इत्यादि के हेतु का जो असाधारण कारण है, प्राची आदि के व्यवहार का जो असाधारण हेतु है उसको दिक् कहेंगे। असाधारण पद का भी हमें बोध करना चाहिए। ठीक है, काल पढ़ा आपने, दिशा पढ़ा, कल आत्मा और मन, ये दोनों पढ़ने के बाद द्रव्य समाप्त होगा। द्रव्य के बाद फिर गुणों की बारी आएगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कृताय।